लेकिन टीवी और स्टूडियो से पहले हमको बेडरूम के डेमोक्रेटाइजेशन को क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब ये है कि जब तक हमारे घर में पेट्रियार्की है, वो बस में भी होता है, वो ट्रेन में होता है, वो ऑफिस में होता है। अमेरिका एक ऐसी सोसाइटी है जहां बेडरूम और किचन पहले डेमोक्रेटाइज हुआ है। तो इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी भगवतिया देवी तो नहीं थी ना। नेचर मिलने का सवाल है। आप मीडिया का रोल कैसे देखते हैं? अब जैसे मैं आपको अभी आज का एक उदाहरण बताती हूँ, आप क्योंकि अभी गांव में है और आप नहीं उस तरह से फॉलो कर रहे होंगे। सीएनबीसी ने अपना लाइव ट्रंप को दिखाते दिखाते एकदम रोक दिया और ये कहा चैनल पर आकर कि हम लोग अब ये नहीं दिखा सकते क्योंकि ये आदमी बहुत झूठ बोल रहा है। क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर हो? ये हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन टीवी और स्टूडियो से पहले हमको बेडरूम के डेमोक्रेटाइजेशन को क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब तक आपका बेडरूम और किचन डेमोक्रेटाइज नहीं होगा, आप टीवी स्टूडियो के डेमोक्रेटाइजेशन की बात नहीं कर सकते हैं। इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ इसको और किचन को डेमोक्रेटाइज करना? इसका कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे घर में पेट्रियार्की है, मेल डोमिनेंस है, जब तक वहां पे एक तरह के लोग पावर को कंट्रोल करते हैं। पावर हायरार्की और पावर स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होता है, वो बस में भी होता है, वो ट्रेन में होता है, वो ऑफिस में होता है, वो चाय की दुकान पे होता है, वो आपके जीवन के जुड़े हुए हर उस स्थान पे होता है जहां आप अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं। जब तक वहां का माहौल डेमोक्रेटिक नहीं होगा, तब तक आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि टीवी स्टूडियो का माहौल डेमोक्रेटिक हो जाए, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। अमेरिका एक ऐसी सोसाइटी है जहां बेडरूम और किचन पहले डेमोक्रेटाइज हुआ है, इसीलिए वहां का टीवी स्टूडियो भी डेमोक्रेटाइज हुआ है। हम अपना बेडरूम और किचन डेमोक्रेटाइज किए ही नहीं है। आप देखिए, अगर हमारे घर में हमारी महिलाओं को अपने पसंद का खाना बनाकर खाने का अधिकार नहीं है, अपने पसंद का कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, या मैं किसी भी शोषित समाज के संबंध में यह बात कहना चाहता हूं, आप इसको क्लास के नजरिए से देखना चाहते हैं तो क्लास के नजरिए से देखिए, कास्ट के नजरिए से देखना चाहते हैं तो कास्ट के नजरिए से देखिए, जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखिए। जब तक आपके जीवन के जुड़े हुए हर पहलू के प्रोसेस में डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होगा, जब तक सोसाइटी डेमोक्रेटाइज नहीं होगी, इकोनॉमी डेमोक्रेटाइज नहीं होगी, तब तक मीडिया डेमोक्रेटाइज हो जाएगी। ये मैं कहता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली बात है। अमेरिका में ये प्रोसेस हुआ है, लोग अपने सिविल राइट्स को लेकर के अवेयर हैं। और इसी का बोलेंगे कि जैसा आपने महिला का इशू उठाया, बल्कि तो भारत में हमें एकमात्र अभी तक महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी हैं, हमें तो महिला राष्ट्रपति भी मिल चुकी हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं हुआ ऐसा। इसको कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का पत्थर, उसको जोड़ देना, कहीं का ईंट कहीं का पत्थर उठा करके मार देना। देखिए, ये एक उदाहरण दे करके अगर आप कहेंगे तो उस हिसाब से तो हमारे देश में देवियों की पूजा होती है, और संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि स्वर्ग वहां होता है जहां नारी की पूजा होती है। आप तमाम तरीके के धर्म शास्त्रों को उठा करके देखिए, जो है नारी के संबंध में, देवी के संबंध में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। लेकिन आप क्राइम का रिपोर्ट उठा करके देखिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को उठा करके देखिए, क्या हम अमेरिका से आगे हैं कि पीछे हैं? ये एक फैक्ट है। अब आप ऊपर में दिखाने के लिए कह दीजिए कि इंदिरा गांधी जो है देश की प्रधानमंत्री हो गई, तो इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी भगवतिया देवी तो नहीं थी ना, या निराला जी की वो तोड़ती हुई पत्थर की कविता वाली वो पात्र तो नहीं थी ना। इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी थी और इकलौती बेटी थी। देखिए, लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ पावर ओलिगार्की में कितना डेमोक्रेसी है उसको देख करके काम नहीं चलेगा। अरे देखिए, मैं तो अपने बहू बेटे को साथ लेकर के चलती हूँ, मैं तो अपने पति के बराबर खड़ी होती हूँ। ठीक है, कुछ परसेंट लोग हैं। मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या है? आप जो काम कर रही हैं साक्षी जी, क्या ये काम आप अपनी गांव में कर पाएंगे इतने ही स्मूथ तरीके से? क्या आप, छोटी छोटी बातें मैं कहता हूं कि महिलाओं को रोज लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, साइकिल चढ़ने के लिए लड़ना पड़ा, स्कूल जाने के लिए लड़ना पड़ा। और हमने सावित्रीबाई फुले की कहानी तो पढ़ी है कि सावित्री जी जब पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो लड़कियों को पढ़ाएंगी, और जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था। तो वो 2 साड़ी लेकर के जाती थी, पहले स्कूल जाती थी, कपड़ा बदलती थी, फिर पढ़ाती थी, फिर आते हुए जो है उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था। ये जो परिस्थिति है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अमेरिकन सोसाइटी भारतीय सोसाइटी की तुलना में, जिसको हम मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा समाज डेमोक्रेटिक नहीं है, हमारा समाज भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन जो डेमोक्रेसी के पैमाने हमने तय किए हैं उस पैमाने को अगर हम देखें तो उसमें वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। हाँ, अगर हम अपना पैमाना बना लें तो हमारे पास कुछ और रिजल्ट होगा। फिर हमारे पास गिनाने के लिए रजिया सुल्तान भी हैं, झांसी की रानी भी हैं, एक से एक हाँ। कवित्री भी हैं, एक से एक अभिनेत्री भी हैं, एक से एक इन खिलाड़ी सब भी हैं। उदाहरणों के नाम पर मुझे लगता है कि बहुत बहुसंख्यक जो समाज महिलाओं का है उनका शोषण होता आ रहा है। सिर्फ एक नाम गिना दिया जाता है और उसके बाद फिर सबका शोषण कर देते हैं। कोई एक केस दलितों का दिखा देंगे कि देखिए पैर हम लोगों ने जाके धो लिए, और उसके बाद पूरा समाज का आप जाकर शोषण करते रहिए। यही चल रहा है मुझे लगता है इस समाज में। जी, समाज की लोकतांत्रिककरण की प्रक्रिया जो होती है उसको हमको इस रूप में समझना चाहिए कि सबसे पहले हमको आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को समझना पड़ेगा। और जब तक हम आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को नहीं समझेंगे कि हर किसी का जन्म तो किसी ना किसी जाति में होगा, किसी ना किसी लिंग में होगा, जब तक आप स्टेट की मॉरलिटी ये एस्टेब्लिश नहीं करते हैं कि आपका जन्म चाहे किसी भी जाति या लिंग में हुआ हो, किसी भाषा बोली या संस्कृति में हुआ हो या किसी क्षेत्र में हुआ हो, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा और आपको इक्वल राइट एक्सेस करने के लिए दिया जाएगा। चाहे वो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो बिजली की एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी हो या सिक्योरिटी हो। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है पार्लियामेंट से निकलकर घर तक और घर से निकल करके, बेडरूम से निकल करके टीवी स्टूडियो तक हमको पहुंचाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब लोगों के अंदर जो मास कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कहते हैं कि पीपल्स अवेयरनेस और आइडिया ऑफ सिटीजनशिप जो है वो स्ट्रांग होगा, तभी जाकर के आप एक साधारण नागरिक के तौर पे अपने देश के राष्ट्रपति को क्वेश्चन पूछ पाएंगे, उसको क्वेश्चन कर पाएंगे। एक पत्रकार के तौर पे आप पूरी की पूरी सरकार को हिला पाएंगे। देखिए, आप एक व्यक्ति के तौर पे ये पूरी लड़ाई लड़ रही हैं साक्षी जी, पूरा संस्थान नहीं लड़ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो है क्या पूरे संस्थान के विकल्प को रिप्लेस कर सकता है? नहीं। समाज में हमेशा संगठन की जरूरत रहेगी, हमेशा पार्टी की जरूरत रहेगी, हमेशा मीडिया हाउस की जरूरत रहेगी। तो वो लड़ाई जो है आज इस स्थिति पे पहुंच गई है कि संस्थान सरेंडर कर दिया है। इसीलिए तो व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस ने, पर्सनल कॉन्शियसनेस से और पर्सनली घाटा उठा करके ये लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इसको एक संस्थान का रूप देना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस स्थिति में होंगे कि अपने प्रधानमंत्री को भी ये पूछ सके कि ये साहब, देश में लोग मर रहे हैं और आप तोता उड़ा रहे हैं, ये क्या प्रश्न है? ये हिम्मत तभी लोग कर पाएंगे। और ये स्थिति अमेरिका में इसलिए है कि उनको पता है कि उनके टीवी संस्थान का जो टीआरपी है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उसका एड नहीं कंट्रोल किया जाएगा, उसके मालिक के घर पे ईडी नहीं भेजा जाएगा, उसकी पत्नी को जो है नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उसके बच्चों को स्कूल में नहीं धमकाया जाएगा। ये जो प्रोटेक्शन है, जिसको कहते हैं सोशल प्रोटेक्शन, उसके बाद ही लोग ये पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ पाते हैं।